हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और साथ में नए साल की मुबारकबाद। हैप्पी न्यू ईयर। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ क्या होती है देखते हैं। मुहावरे के समान लोकोक्तियाँ भी लोक जीवन की सुंदर अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। लोकोक्तियाँ लोक जीवन के व्यापक अनुभवों को सामान्य शब्दों के द्वारा व्यक्त करती है। जैसे तो हम लोग देखते हैं कुछ लोकोक्तियाँ और उनका प्रयोग कैसे हम लोग करते हैं। तो क्या है, अंत भला तो सब भला। मतलब अच्छा परिणाम देने वाले कार्य, कोई कार्य हम शुरू करते हैं तो अंत तक सही रह जाए तो अंत भला तो सब भला हो जाता है, कहावत। लोकोक्तियाँ हो गई। लोकोक्तियाँ को हम लोग कहावत भी कर सकते हैं। संसार में करना तो बहुत कुछ पड़ता है, पर माना जाता है कि जिस कार्य का अंत भला होता है तो सब भला होता है। ये लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग हो गया। अब नेक्स्ट लोकोक्ति है, आम के आम गुठलियों के दाम। मतलब दोहरा लाभ होना। जिससे क्या है, आम के आम गुठलियों के दाम, तो आम के तो दाम मिल गए लेकिन गुठलियों के भी दाम यहाँ हम लोग वसूल कर लिए। खेलों में भाग लेकर वह स्वस्थ तो हो ही गया, उसे अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। न आम के आम गुठलियों के दाम। तो मतलब यहाँ क्या बताया गया कि जैसे हम लोग खेल में एक्सरसाइज जो करते हैं, खेल में क्या होता है, पूरा शरीर का एक्सरसाइज होता है, तो उसे वो स्वस्थ भी हो गया और पुरस्कार भी बहुत सारा प्राप्त किया अच्छा खेल खेलने की वजह से। अब तीसरा क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा। बड़े को कम वस्तु देना, यह जानते हुए भी कि गाजर का हलवा मुझे बहुत पसंद है। छोटी सी प्लेट सामने रख और ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत सच्ची करके दिखा रहे हो। मतलब क्या है, जिसे जो चीज़ पसंद हो वो हम बहुत कम उसके सामने रख दें, या फिर जो ज़्यादा खाता है उसे हम बहुत कम खाना दें, तो कहावत का हो गया ऊंट के मुंह में जीरा, वो लोकोक्ति हो गया। दूसरा का एक पंथ दो कार्य। एक उपाय से दो काम। सामान खरीदने के साथ साथ अपने मित्र से भी मिलता आऊँगा। इससे क्या हो गया, एक पंथ दो काज हो जाएगा। जैसे हम अपना सामान खरीदने तो जा ही रहे हैं लेकिन उसके साथ क्या करेंगे, मित्र से भी मिल लेंगे, तो एक पंथ दो कार्य हो गया। नेक्स्ट है लोकोक्ति, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या, कर्मों के अनुसार फल मिलना। अब रोने से कुछ भी नहीं होने वाला, जो किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब क्या है, हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी कहावत हो गई, लोकोक्ति हो गई। जैसे कि तैसा, अच्छा बुरा देख उसी प्रकार का व्यवहार करना। मतलब जो आपके साथ जैसा व्यवहार कर रहा है उसके साथ भी हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो इसका वाक्य के में प्रयोग देखते हैं। सुधीर हर जगह तुम्हारी बुराई करता है, आज तुमने उसे भगाकर जैसा को तैसा वाला नियम सिद्ध कर दिया। मतलब क्या है, सुधीर सभी जगह तुम्हारा शिकायत करता है और तुम उसको यहाँ से भगा दिए, तो जैसी की तैसी कहावत का अर्थ हो गया, लोकोक्ति हो गया। नेक्स्ट है, कंगाली में आटा गिल्ला। मतलब कमी में और नुकसान होना। कंगाली मतलब क्या होता है, बहुत गरीबी हो जाना, मेरे पास कोई सामान उपलब्ध नहीं है। अब उसी में क्या है, आटा गीला बताया जा रहा है। तो रमेश पहले ही गरीब था, ऊपर से उसे 10,000 रुपये का नुकसान हो गया। यह तो वही बात हुई, कंगाली में आटा गीला। मतलब जो गरीब व्यक्ति है उसको और ज़्यादा
नुकसान हो जाना। अब देखते हैं क्या है, नेकी कर कुएं में डाल। इसका अर्थ क्या हुआ, उपकार न जताना, न ही उसका बदला चाहना। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही लोकोक्तियाँ पढ़ते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।